अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। क्लास 10 आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट्स में पिन कमेंट के अंदर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी से जो क्वेश्चन समझना और देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 नज़र आ रहा है, जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल के साथ आपको नज़र आ रही है। इसको हमने पहले सॉल्व करना है और फिर इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर बताया भी गया है। तो आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमने इसको बड़ा डिटेल से समझा था। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो मॉड को हटा देना है और पीछे प्लस और माइनस लिखकर 3x माइनस 2 लिखेंगे और इक्वल टू 1। और आगे फिर हम एक दफ़ा इसको पॉजिटिव के साथ हल करेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ हल कर लेंगे। तो पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर लिख लेते हैं, 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1, और नेगेटिव वाली वैल्यू राइट साइड पे -3x और -2 इज़ इक्वल टू 1। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू पहले हल कर लेते हैं। -2 दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा। 1 + 2 3 होता है और हमें तो x की वैल्यू चाहिए। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल डाउन होके आंसर हमारा 1 आ जाएगा। राइट साइड पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -3x माइनस माइनस +2 इज़ इक्वल टू 1। +2 राइट साइड पे आके -2 हो जाएगा और इधर -3x रहेगा। बिकॉज़ हमने इस -3x को राइट साइड पे लेके जाना है, तो वो डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -3। 1/3 तो मज़ीद कैंसिल डाउन नहीं होते, लेकिन माइनस माइनस से तो कैंसिल होता है। तो ये आपके पास 1 और 1/3 आंसर जो आया है, इसको आपने सॉल्यूशन सेट में तो लिखना है, लेकिन पहले आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लें। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको याद है कि हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाते थे। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद आपने क्या काम करना है कि दरमियान से आप ज़रा ये इस तरह छोटी-छोटी लाइंस बराबर फासले से आपने कोशिश करनी है कि स्केल से लगा लें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 और इस साइड पे -1 -2 और -3। अच्छा जी, सबसे पहले हमने 1 को इंडिकेट करना है, तो 1 यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप इंडिकेट कर दें। 1/3 इसको कैसे इंडिकेट करना है, क्योंकि ये वैल्यू आप देखेंगे ना, ये 0 और 1 के दरमियान में आती है। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, ये देखें, 1 को 3 से डिवाइड करें तो वो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, 33, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में है। तो इस तरह वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हल होता है कि 0 और 1 के दरमियान में आप पार्ट्स बना लेते हैं। वो डिनोमिनेटर से बनते हैं। जितना डिनोमिनेटर है, जैसे 3, उससे एक हम ये छोटी लाइन लगा लें, ठीक है। 2 लाइनें लगाई, देखें 3 पार्ट बन गए, 1 2 3। तो इसमें से चूज़ कौन सा पार्ट करना है वो न्यूमरेटर बताता है। न्यूमरेटर क्या है? 1। तो ये जो पहले वाला 1 है, ये वाला यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? 1/3 और दूसरा पॉइंट 1। तो ये नंबर लाइन तो हमने इंडिकेट कर दी है। अब इसका सॉल्यूशन सेट भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि छोटी वाली वैल्यू लिखी जाए और बाद में बड़ी वाली वैल्यू लिख दी जाए। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जो है 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको भी वैसे ही हल कर लेते हैं। तो प्लस माइनस लगाकर यहाँ पर 6x + 1 और आगे 9, सेपरेशन बनाकर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको हल कर लेते हैं। इस साइड पर हम पॉजिटिव के साथ हल करते हैं, 6x + 1 इज़ इक्वल टू 9, और राइट साइड पे हम नेगेटिव की मदद से इसको हल करेंगे, 6x + 1 इज़ इक्वल टू 9। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने x लेना है तो 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा। क्योंकि हमें तो x चाहिए, तो 8 से 6 डिवाइड होगा, तो इसको ज़रा कैंसिल डाउन करें तो ये 2 से होगा, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। अच्छा, अब देखें 4/3 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जिनको नहीं पता कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, तो ये इसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। इस सूरत हाल में ये डिवाइड हो सकती है ना। तो क्या करेंगे, 3 जो डिवाइडर है वो हम नीचे रखेंगे, ठीक है। तो 4 को कोशिश करेंगे डिवाइड करने की। 3 1 ज़ार 3, तो पीछे कितना बचा, 1 है ना। 3 और 1 4 होता है, तो ये इस तरह से लिख लिया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने आगे क्या करना होता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, इसीलिए हमें ये मिक्स फ्रैक्शन चाहिए होती है। खैर, राइट साइड हल करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -6x -1 इज इक्वल टू 9। अच्छा जी, अब -1 इधर आके क्या आ जाएगा, +1। 9 + 1 10 आ जाएगा, और -6 तो पीछे से चलता आएगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि हमें x चाहिए, तो इधर आके हम क्या करेंगे, -6 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब कौन से नंबर से ये डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होगा ना। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, लेकिन माइनस इसके साथ है, ये याद रखिएगा। तो माइनस यहाँ पे रख देंगे, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर में 3 ले आते हैं, 3 1 ज़ार 3, और कितना करें तो पूरा हो 5। 3 1 ज़ार 3 और 2 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2/3 आ चुका है। तो इसको हम आगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन के लिए आपको पता है हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम छोटी वर्टिकल लाइंस के साथ जो है वो नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए बराबर फासले पर कुछ इस तरह से हम लगा देते हैं ना। तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, इधर -1 है, और ये -2 है। अच्छा जी, पहली वैल्यू जो हमारे पास है 1/3 है, यानी कि 1 होल नंबर का ये 1 ये आ जाएगा। और आगे 1/3 लेने के लिए आपको भी मैंने बताया कि यहाँ पर हम दो छोटे लाइन लगा देंगे। डिनोमिनेटर 3 है ना, तो दो यानी कि वर्टिकल लाइन से 3 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 3। तो हमने 1/3 को करना है, 1 तो ये है, और आगे जो लाइन कौन सी चूज करनी, पहले वाली। 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। पहला पार्ट बिकॉज न्यूमरेटर 1 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा, और यहाँ पर आप सॉलिड फिल कर लें, और ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, 1/3। अच्छा, दूसरा है -1 2/3। अब -1 तो ये इस साइड पर है। अच्छा, इसके आगे अब पार्ट्स बनाने हैं, तो पार्ट्स हमारे जो हैं इसी तरह से 3 बनने हैं, तो 2 वर्टिकल लाइंस लगा लें। और पार्ट कौन सा चूज़ करना, दूसरे वाला है ना, न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से आप दूसरा पार्ट चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आप इसकी भी वैल्यू ऊपर मेंशन कर दें, -1 2/3। अच्छा जी, आप सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट में आपको पता है कि छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, -1 2/3 पहले लिख लेते हैं, और 1 1/3 बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इनइक्वालिटी वाला आ चुका है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका भी हमने सोल्यूशन निकालना है, और सोल्यूशन निकाल कर हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कर लेते हैं। मैंने आपको जो पहला पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसमें इनइक्वालिटी के हवाले से बड़ा डिटेल से बताया है कि ये इनइक्वालिटी को इनसाइड इंटरवल कैसे आंसर निकाला जाता है, और ग्रेटर देन हो तो आउटसाइड इंटरवल आंसर कैसे निकाला जाता है। बस अभी आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ पे भी लेस देन वाली वैल्यू आ जाए ना, एब्सोल्यूट ये वैल्यूज़ के सामने ना, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि जो वैल्यू है ना आंसर की, वो कन्फाइंड होती है, क्लोज होती है, और उसको हम इनसाइड इंटरवल लिखते हैं। उसके लिए पता क्या फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए ये करते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है ना, उसको आप इस तरह से लिख लेते हैं, 7 - 2x। और जो आपको गिवन इनइक्वालिटी है वो आपने एज इट इज़ लिख लेनी है 2 बार, ठीक है। और जो सामने वाली वैल्यू है, एक दफ़ा आपने माइनस में लिख लेनी है, एक दफ़ा प्लस में लिख लेनी है, सिंपल। इस तरह से आपने याद रखना है, और इसको आपने बारी बारी इसको हल कर लेना है, और बाद में इसको सोल्यूशन निकाल कर और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। तो कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब पहले तो ना आपने ये करना है कि -1 लेस देन और इक्वल 7 - 2x इधर लिख लें। दूसरे वाले पार्ट में आप बना लें 7 - 2x
लेस देन और इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पर x को निकालना है तो 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और -2x एज इट इज़ इधर रहेगा। -1 -7 कितना हो जाएगा? -8, और यहाँ पे -2x। अच्छा, मेरी बात सुने, जब भी वेरिएबल के साथ ये माइनस आता है ना, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि इसको ख़त्म करने के लिए आप जब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, साइन तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये भी चेंज हो जाता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 8 लिखता हूँ, और ये लेस देन क्या बन जाएगा, ये इस तरह से करके यानी कि फ्लिप हो जाएगा, और ये 2x बन जाएगा। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ x चाहिए, तो 8 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। 7 - 2x, बल्कि यहाँ पे तो हमने इसको x लेके आना है ना, तो -2x यहाँ लेस देन और इक्वल 1, और 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 1 -7 कितना आ जाएगा? -6, और ये -2x। बिल्कुल, ये माइनस ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो ये दरमियान वाला इनइक्वालिटी का साइन है, ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन बन जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 2 दूसरी तरफ जाके क्या होना है? डिवाइड होना है। 6 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो आंसर है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आंसर जो है वो निकल के आ चुका है। अब हमने इसको किस में मेंशन करना है? नंबर लाइन में। नंबर लाइन पे मेंशन करके फिर लास्ट में इसको आंसर की शक्ल में लिख देंगे। नंबर लाइन आपको पता है, हम स्ट्रेट यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे नंबर लाइन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो 0 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, और इधर -1 लिख देते हैं, और आगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, पहली वैल्यू आप बताएं कहाँ पे है? 4 पे है ना, कि 3 पे? 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। कहता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। ग्रेटर देन की तो बाद में बात करते हैं ना, तो पहले तो हम 3 को यहाँ पर मेंशन तो करें ना। ये मेंशन कर दिया, ठीक है। अब 4 को मेंशन करना है, 4 को भी मेंशन कर दिया है। अच्छा, मेरी बात सुने, बात यह है कि उसने बोला है कि x की वैल्यू जो है ये 3 की तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 से बराबर है, तो 3 से बराबर के लिए हमने सॉलिड रेड फिल कर लिया। कहता बड़ी है 3 से आगे भी जाना है, तो 3 से आगे वाली वैल्यूज भी है, 3.1 3.2 3.3 सो ऑन, मतलब चलती जाएगी ये वैल्यू। कहाँ तक जाएगी वो, उसके लिए हमें दूसरा हिंट मिलेगा। एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल तो है 4 के, लेकिन उससे छोटा छोटा भी है। तो इसका मतलब है 3 और 4 के दरमियान में ये वैल्यू जो है वो कन्फाइन हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसी वैल्यूज कन्फाइंड रहती हैं। इंटरवल जो है क्लोज इंटरवल होता है, उनका इनसाइड होता है। ये देखें, इनसाइड इंटरवल आ गया ना, तो अब आपने इसका जो फाइनल आंसर है वो आसानी से लिख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर 3 भी मौजूद है, और कहाँ तक जाना है? 4 के अंदर, क्योंकि 4 भी आंसर के अंदर मौजूद है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और आपको पता है कि राउंड ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि वो वाली जो वैल्यू जहाँ पे आपने राउंड ब्रैकेट लगानी वो शामिल ना हो। लेकिन क्योंकि 4 इक्वल है ना एक्स के, तो 4 शामिल है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, और 3 इक्वल है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। पता नहीं, बार बार मैं हर क्वेश्चन में लास्ट में जो ज़रूर बताता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी इनइक्वालिटी वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, उसको हल करते हैं। तो ये भी लेस देन और इक्वल है, तो ये भी आपका क्लोज्ड इंटरवल आएगा ना, इनसाइड इंटरवल आएगा। तो इसको भी आपने पिछले क्वेश्चन की तरह आपने फार्मूले की शक्ल में लिखना है। 6x + 18 लिखकर आपने ये जो इनक्वालिटी का साइन है ये 2 दफ़ा लिख लेना है ना, आगे और पीछे लिख लिया। 24 एक दफ़ा आप माइनस में लिख लो, और एक दफ़ा आप प्लस में लिख लो। दरमियान में सेपरेशन लगाओ, और बारी बारी इसको हल करके सोल्यूशन निकाल लो इसका। अच्छा, अब -24 लेस देन और इक्वल 6x + 18 आ जाएगा, और राइट साइड पे आपने 6x + 18 ये लेस देन और इक्वल आ जाएगा जी 24 के। ठीक है,
अच्छा, अब हमने क्योंकि x लेना है तो -24 के साथ -18 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल 6x। ठीक है, -24 और -18 देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है। -24 -18 -42 आ जाएगा, और -42 लेस देन और इक्वल 6x। तो क्योंकि हमें x चाहिए तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या क्या आ जाएगी, -7। 6 7 ज़ार 42 होता है ना। तो अब ये राइट साइड वाली वैल्यू को भी हल कर लें, क्योंकि x लेना है तो 18 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 24 -18, तो 24 में से 18 माइनस करेंगे तो ये मेरे ख्याल में 6 आता है। ठीक है, क्योंकि हमें x चाहिए तो 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो लास्ट में हमारे पास आंसर जो है x लेस देन और इक्वल 1 आ जाएगा। अच्छा जी, दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आगे बस सिंपल आपने नंबर लाइन लेनी है और नंबर लाइन लगा के इसका जो आंसर है वो लिख लेना। और देखिएगा ये भी आंसर आपका कन्फाइंड वैल्यू में आएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम जो इंटरवल है ना वो छोटे छोटे ले लें। 1 से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ से 1 स्टार्ट कर लेते हैं ना। 1 यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं। अच्छा जी, ये 1 है, ये 0 आ जाएगा, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -6, -7, -8। चले, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये -7। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये काम करें कि पहले तो 1 को इंडिकेट कर लेना कि इक्वल है ना। तो 1 को यहाँ पे इक्वल तो लगाए ना, पहले इक्वल वाली वैल्यूज़ तो आप ज़रा मेंशन करें, फिर लेस देन और ग्रेटर देन वाला मामला बाद में करते हैं। x लाजमन इक्वल होगा -7 के, तो -7 भी आ गया इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 यानी कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन। तो यानी कि मामला इस तरफ चलता जाएगा लेफ्ट साइड पे, है ना, सो ऑन। और कहाँ तक जाएगा वो दूसरा हिंट देगा कि x ग्रेटर देन होना चाहिए -7, यानी -7 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है 1 और -7 के दरमियान तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। देखिए ये भी आंसर इनसाइड इंटरवल है, कन्फाइंड है, क्लोज है। तो अब इसका भी सोल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि ये इक्वल है तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हम छोटी वैल्यू से करते होते हैं, तो -7 इधर लिख लेंगे और बड़ी वैल्यू 1, क्योंकि 1 भी इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि जिसका पार्ट 1 हमने इन्वर्स निकालना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इन्वर्स पहले भी हमने रिव्यू एक्सरसाइज में भी निकाला है, और इसके अलावा हम पहले भी एक्सरसाइज 4.2 के अंदर भी निकाल चुके हैं। तो जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लें। 3x प्लस 7 आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखते होते हैं, y। 3x प्लस 7, उसके बाद हम क्या करते हैं, x को अलहदा करते हैं। 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और x क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y -7 के नीचे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 3 आ जाएगा, फ्लिप कर दो, x इधर ले आओ, और y -7 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अब x को भी आपने रिप्लेस करना है f इनवर्स y के साथ। जैसे आप f ऑफ x को y लिख सकते हो, वैसे x को f इनवर्स y लिख सकते हो। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होगा, f इनवर्स y, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ x ले लोगे, बिकॉज आपने f ऑफ x का इन्वर्स लेना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, x -7 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपने ना सिर्फ इन्वर्स लेना है f ऑफ x जो गिवन है, बल्कि उसके बाद आपने f इनवर्स x को f ऑफ x के बराबर पुट करके x की वैल्यू लेनी है। तो आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। f ऑफ x पहले आप ले लो। एफ ऑफ एक्स आपने ले लिया है 3x प्लस 7। ये वैसे अभी अभी हमने दोबारा निकाला भी था, तो खैर दोबारा इसको कर लेते हैं। y के अगेंस्ट पुट किया, x को अलहदा करने के लिए -7 इधर आ जाएगा, उधर +7 था। x अलहदा किया तो y -7, 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, फ्लिप कर लो, y -7 डिवाइडेड बाई 3। x की जगह पे f इनवर्स y आ जाएगा, और y -7 डिवाइडेड बाय
3। जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आपने क्या डाल देना है, x। तो ये हमारे पास x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 आ गए। ये तो इन्वर्स आ गया, लेकिन वो कह रहा है कि जो f इन्वर्स x है ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है, यानी एफ ऑफ एक्स जो गिवन है ना उसके बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 7 है ना, उसको ज़रा पहले हम कंडीशन लिख लें कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ इनवर्स एक्स के। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको ऊपर ही नज़र आ रही है, एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर से हम देख लेते हैं कि क्या है, 3x प्लस 7 है, 3x प्लस 7। क्योंकि हमने एक्स को फाइंड आउट करना है, तो पहले तो आप ये जो 3 है ना इधर आके तो इसको मल्टीप्लाई करें ना, 3x प्लस 7 और ये x माइनस 7 आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 9x प्लस 21 आ जाएगा और x माइनस 7। x की वैल्यूज़ को अलहदा कर लो आप, 9x ये x इधर आके x रह जाएगा और इधर माइनस 7 और 21 इधर आके क्या आ जाएगा, -21। -21 और -7 कितना आ जाएगा, -28। और 9x में से x निकालेंगे 8x आ जाएगा। अब -28 को डिवाइड कर लेंगे 8 के साथ, बिकॉज 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिल डाउन इसको कोशिश करें करने की। अच्छा जी, ये 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, मज़ीद होता है 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम ये है कि कहता है कि कंपनी अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹100 फॉर ईच आइटम। ठीक है, यानी कि कोई भी आइटम कंपनी बेच रही है, सेल कर रही है, तो 100 रुपया कमा रही है। आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस, और मंथली एक्सपेंस उनका 10,000 होना ही होना है, चाहे उनकी कोई चीज़ बिके या ना बिके। ठीक है, अच्छा अब देखें उसने जो फंक्शन बनाया है पी ऑफ एक्स, यानी प्रॉफिट जो बनेगा उसका वो बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 10,000। देखें ना कि यहाँ पर जितनी प्रोडक्ट्स वो बेचता जाएगा, 1 2 4 5 10, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। यानी कि अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन आएगी ना, लेस देन यानी ज़ीरो से नीचे चली जाएगी, तो इसका मतलब वो लॉस में है। और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू अगर यहाँ पे आएगी ना, तो वो प्रॉफिट में जाएगा। और अगर इक्वल ज़ीरो आ जाए, यानी कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। चलें, रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स आइटम्स। कहता है कि हाउ मैनी आइटम मस्ट बी सोल्ड, वो कितनी आइटम बेचे कि वो ब्रेक इवन पे रहे, यानी उसका प्रॉफिट ज़ीरो आ जाए। तो बड़ा आसान है, जहाँ पे प्रॉफिट है ना वो ज़ीरो डाल दो, उसको पी ऑफ एक्स की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो पहले तो जो उसने गिवन है ना वैल्यू वो आप लिख लो कि पी ऑफ एक्स 100x माइनस 10,000 आ जाएगा। पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो, उसने खुद भी बताया कि प्रॉफिट ज़ीरो है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, -10,000। 10,000 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, और ये 100x है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 100 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइड करेंगे तो 2 0 से कट जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। मतलब वो 100 आइटम्स बेचेगा ना जी, 100 आइटम्स, 100 आइटम्स बेचेगा, फिर वो नो प्रॉफिट नो लॉस में है, ना उससे नफ़ा होगा ना नुकसान होगा। देखें ना, ये x की जगह पे आप 100 पुट करो, 100 इंटू 100 10,000, 10,000 में से 10,000 निकालोगे वो ज़ीरो ही आएगा। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो ये है, कहता है जी कि एक स्टोर है जो कि 15% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट पर, और डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट का जो फार्मूला बना रहा है वो बना रहा है 0.85 ऑफ जो भी उसके पास प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो ना मेरी बात सुनो,
जो भी प्रोडक्ट होगी उसका 0.85 लोगे तो वो डिस्काउंट लगाने के बाद उसकी वैल्यू बन जाएगी ना। देखें ना, 100 रुपये पे आपको 15% डिस्काउंट मिले, यानी 15 रुपये डिस्काउंट मिलेगा तो आपको जो पे करने पड़ेंगे वो 85 रुपये करने पड़ेंगे ना, 85 रुपीज़। तो देखो उसने वही बनाया 0.85। 0.85 क्यों बनाया? क्योंकि परसेंटेज है, 85 को 100 से डिवाइड करोगे तो वो 0.85 आ जाएगा। तो पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो प्रोडक्ट है ना, ओरिजिनल प्राइस की। अच्छा, गिव्स द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन एन ओरिजिनल प्राइस पी, यानी ओरिजिनल प्राइस जो है वो ये फंक्शन के अंदर पी लिखी हुई है ना। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम? कहता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी आइटम की जिसकी ओरिजिनल प्राइस 2000 रुपये है। ओरिजिनल प्राइस 2000 रुपये है और डिस्काउंट होने के बाद बताएं कि वो प्राइस कितनी रह जाएगी। तो सिंपल, जो आपके पास प्राइस 2000 की वन है वो आप फार्मूला में लगा दें और आंसर अपना निकाल लें। पहले तो फार्मूला लिख लें डिस्काउंटेड और आगे प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू और ये प्राइस पी। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस गिवन है, ओरिजिनल प्राइस वो कितनी गिवन है? 2000। अब ये 2000 आप इसमें लगा दो, 2000 लगा दिया, 0.85 और प्राइस की जगह पे 2000, ये तकरीबन 1700 रुपये बनेंगे ना। और आप इसे कैलकुलेटर से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो ये आपका 1700 रुपये बन जाएंगे। यानी कि 2000 रुपये वाली आइटम कस्टमर को डिस्काउंट के बाद कितने की मिलेगी? 1700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है कि जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ कंसीडर्ड एक्यूरेट। वो एक्यूरेट कंसीडर होगा कब? इफ़ द एक्चुअल पोजीशन डिफर्स फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन। अगर जो एक्चुअल पोजीशन है किसी बंदे की या किसी चीज़ की वो रिपोर्टेड पोजीशन से कितना चेंज हो, बाय नो मोर देन 6 मीटर, वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखें ना, आप मोबाइल्स में अपनी लोकेशन भी देखते हैं और कहीं जाना हो तो वो लोकेशन पे आप लगा के चले जाते हैं ना, तो जो वो जीपीएस के थ्रू ही आप देख रहे होते हैं। तो वो अब देखें ना, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन आपकी जो लोकेशन आ रही है वो आपकी दूर आ रही है ना, मतलब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोकेशन आपकी ठीक नहीं आ रही। तो वो कह रहा है कि जीपीएस सिस्टम हम तब एक्यूरेट कंसीडर करेंगे कि वो जो फासला है ना एक्चुअल पोजीशन का और जो आपकी रिपोर्टेड पोजीशन है उसके दरमियान फासला 6 मीटर अगर होगा तो एक्यूरेट होगा। अगर इससे ज़्यादा फासला है तो वो आपका इनएक्यूरेट हो जाएगा ना फासला। ठीक होगी बात। आगे क्या है? आगे कहता है जी कि इफ़ द एक्चुअल लोकेशन इज़ एट पॉइंट, अगर एक्चुअल लोकेशन कहता है कि 100 पॉइंट पर है या 100 मीटर पर है, मिसाल दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो मॉड एक्स माइनस आर लेस देन और इक्वल टू 6 बनेगी। एक्स आपकी एक्चुअल लोकेशन है, आर रिपोर्टेड लोकेशन है, वो 6 मीटर से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर वैसे ज़ुबानी भी आ सकता है। देखें ना, 100 में से 6 ऐड करेंगे तो 106 मीटर आ जाएगा और माइनस करेंगे तो वो 94 मीटर आ जाएगा, यानी 94 और 106 के दरमियान कन्फाइंड इंटरवल होगा। तो देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चंस के अंदर कि जहाँ पर लेस देन और इक्वल आए ना तो वहाँ पर जो आंसर आता है वो कन्फाइंड आता है। इनवर्ड या जो आपका इंटरवल होता है वो इनवर्ड होता है ना। बहरहाल वो कहता है कि वेयर आर इज़ द रिपोर्टेड लोकेशन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन। जो एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन है यानी आर निकालना है तो वो उसकी रेंज आपने बतानी, तो निकाल लेते हैं इसको। सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिख लें, एक्स माइनस आर इसका मॉड लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप पुट कर दें, एक्स की वैल्यू उसने खुद बताई है 100, माइनस आर रिपोर्टेड लोकेशन निकालनी है, लेस देन और इक्वल टू 6। और मैंने आपको बताया हुआ है जहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा तो उसका फार्मूला कुछ ऐसे होता है कि आप 100 माइनस आर तो एज इट इज़ लिख दोगे और इसका मॉड हटा के ये लेस देन और इक्वल दोनों तरफ लगा देना है। अब ये जो 6 है एक तरफ माइनस और एक तरफ +6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको दरमियान में सेपरेशन लगा के इसको आप सॉल्व कर लें स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, अब लेफ्ट हैंड साइड पे -6 और लेस देन और इक्वल टू 100 माइनस आर आ जाएगा और इस साइड पे 100 माइनस आर लेस देन और इक्वल टू 6 आ जाएगा।
अच्छा जी, क्योंकि आर निकालना है तो 100 इधर आके -100 हो जाएगा। तो रिपोर्टर लोकेशन जो है इसके लिए -106 है, बिकॉज दोनों तरफ माइनस है और आर के साथ माइनस हमें नहीं आना चाहिए ना, वेरिएबल के साथ माइनस नहीं हम चाहते कि वो हो। तो रिपोर्टर लोकेशन जो माइनस ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करने से दोनों तरफ साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 106 और ये रिपोर्टर लोकेशन आ जाएगी। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। ये लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। दूसरी तरफ 100 इस साइड पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -100, तो -r लेस देन और इक्वल कितना आ जाएगा, -94। अब दोनों तरफ माइनस है तो r के साथ माइनस ख़त्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ये इनइक्वालिटी के चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल क्या आ जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो रिपोर्टर लोकेशन है वो या तो 94 पे हो मुकम्मल तौर पे या 94 से बड़ी हो। तो कुछ इस तरह से हम इसको मेंशन कर देंगे कि जो रिपोर्टर लोकेशन है वो लाजमन ग्रेटर देन और इक्वल, देखें ना, ग्रेटर देन और इक्वल है वो 94 मीटर, या लेस देन और इक्वल किसके होनी चाहिए, 106 मीटर। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम।